नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के विषय में बात करने जा रहे हैं। और नॉर्थ अमेरिका के संदर्भ में पहले हम देखें कि इसका क्या स्वरूप है। ये जो नॉर्थ अमेरिका आपके सामने मैप पर दिख रहा है, इसका क्या स्वरूप है। नॉर्थ अमेरिका के परिचय देखने के बाद में हम देखते हैं कि व्हाट आर द फिजिकल डिवीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद में तब हम माउंटेन्स को देखेंगे, रिवर्स को देखेंगे, प्लेटूज को देखेंगे, बेसिन्स को देखेंगे, डेजर्ट्स को देखेंगे, गल्फ जो भी है ये सब देखते हैं। फिर सीज को देखेंगे, स्ट्रेट कौन कौन है। इस तरह से हम लोग का जो नॉर्थ अमेरिका सीरीज है ये पूरा होता है। और आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन है, मैं समझता हूँ कि दिस विल बी इनफ फॉर यूपीएससी एंड बीपीएससी एग्जाम्स। तो इसके लिए आते हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका का परिचय देखें। तो देखिए नॉर्थ अमेरिका में क्या देख रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये दोनों क्या है, ये दोनों पनामा कॉरिडोर से पृथक होता है। और गौर करें, नॉर्थ अमेरिका का विस्तार जो उत्तर में आर्कटिक ओशन है, और ईस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशन है, और वेस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशन है। और फिर साउथ में हम क्या देखते हैं, तो साउथ में हम देखते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी है, पनामा जो इस्थमस और पनामा स्ट्रेट भी है। तो यहाँ हम पूरे नॉर्थ अमेरिका का क्या देखते हैं, एक चौहद्दी देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका का बाउंड्री देखते हैं। अब नॉर्थ अमेरिका की बाउंड्री में तीन तरफ से क्या है, तो मेजर वाटर बॉडीज है। इसके अंतर्गत अब हमें ये देखना है कि व्हाट आर द मेजर फिजिकल डिविजन्स। तो मेजर फिजिकल जो डिविजन्स है, नॉर्थ अमेरिका को हम तीन भागों में बांटते हैं। जस्ट वी कम टू डिवाइड नॉर्थ अमेरिका इनटू थ्री पार्ट्स। पहला मेजर पार्ट्स क्या है, तो हम देखते हैं इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका देयर इज द कॉर्डिलरा। ये इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्डिलरा कहते हैं। इसके बाद में फिर क्या देखते हैं, ईस्टर्न पोर्शन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो देयर इज द ईस्टर्न और द अपलेशियन माउंटेन सिस्टम, या ईस्टर्न हाईलैंड के नाम से भी जाना जाता है। एंड इन द मिड ऑफ बोथ, दोनों के मध्य में क्या है, तो ये गौर करें, दोनों के मध्य में सेंट्रल लोलैंड रीजन्स है, इसलिए हम इसे सेंट्रल लोलैंड रीजन्स कहते हैं, जो गल्फ हडसन बे से लेकर के गल्फ ऑफ मेक्सिको तक फैला हुआ है। तो एक एक पर हम चर्चा करें तो देखते हैं कि जो कॉर्डिलरा है, ये कॉर्डिलरा क्या है। जो ये कॉर्डिलरा है मैप पर देखा जा रहा है, इस कॉर्डिलरा में इसे हम पैसिफिक माउंटेन सिस्टम भी कहते हैं। पैसिफिक माउंटेन सिस्टम का निर्माण हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक के कारण ही ये यहाँ पर क्या हुआ है, एक पैसिफिक माउंटेन सिस्टम का निर्माण हुआ है। क्योंकि हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इधर मूव कर रही है, तो गौर करें ये वेस्ट की तरफ मूव कर रही है, और जो ये पैसिफिक प्लेट है, ईस्ट पैसिफिक प्लेट है, एक इधर टर्न हो रही है, वेस्ट की तरफ टर्न हो रही है। तो ड्यू टू द कोलिजन ऑफ बोथ ऑन द मार्जिन रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका मेनी वॉल्केनिक माउंटेन्स और ट्रेंचेज आर फॉर्म्ड। इसके चलते यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेट टेक्टोनिक के चलते कि अनेक माउंटेन और अनेक आपको ट्रेंचेज निर्मित हुए हैं। तो ये जो माउंटेन सिस्टम का निर्माण हुआ है, ये माउंटेन सिस्टम का निर्माण टर्शियरी पीरियड में हुआ है। और टर्शियरी पीरियड में हुआ है तो इन एग्रीगेटली टोटल समस्त को हम क्या कहते हैं, पैसिफिक माउंटेन सिस्टम कहते हैं। अब पैसिफिक माउंटेन सिस्टम के ही इस स्वरूप को हम क्या कहते हैं, कॉर्डिलरा कहते हैं। कॉर्डिलरा क्या होता है, तो कॉर्डिलरा का मतलब होता है कॉर्ड। गौर करिए, ये जो कॉर्डिलरा है वेस्टर्न पार्ट है, ये पैसिफिक माउंटेन सिस्टम है। कॉर्डिलरा ये क्या है, दे हैव ट्विस्टेड कॉर्ड है, जिसका मतलब होता है लिटिल रोप। इट मीन्स इसका अर्थ होता है ए सिस्टम ऑफ माउंटेन रेंजेज। इसमें क्या होते हैं, अनेक माउंटेन रेंजेज आते हैं, दैट कंसिस्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ द रेंजेज माउंटेन्स एंड पैरेलल और डिसेक्टेड माउंटेन रेंजेज आल्सो। तो
इसमें ये सारा चीज हम देखते हैं। तो गौर करें, एक कॉर्डिलरा में हम पूरा नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट को हम बांटते हैं और इसका विस्तार हम कहाँ से देखते हैं, अलास्का से लेकर के इसका विस्तार अप टू मेक्सिको तक देखते हैं। क्योंकि इसमें कॉर्डिलरा में क्या है, कॉर्डिलरा में जो माउंटेन सिस्टम है, माउंटेन सिस्टम को अगर हम देखें तो इसमें मेजर माउंटेन सिस्टम रॉकी माउंटेन सिस्टम है जिसका विस्तार अलास्का से मेक्सिको तक है। इसको हम जब माउंटेन सिस्टम पर आते हैं तब चर्चा करते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें कॉर्डिलरा में, तो कॉर्डिलरा में भी कई तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं, कई तरह की विशेषताएं देखने को मिलती है। इसी में ग्रेट बेसिन देखते हैं, इसी में हम कोलोराडो रिवर के द्वारा जो इरोजन के करके एक बहुत बड़ा कैनियन का निर्माण किया गया है जिसको ग्रांड कैनियन के नाम से जानते हैं। इसी में हम डेथ वैली भी देखते हैं। गौर करिए, इसी में जो अन्य माउंटेन रेंजेस से निकलने वाली जो रिवर्स है जो कि गल्फ ऑफ मेक्सिको में भी गिरती है, जो कि पैसिफिक ओशन में भी गिरती है, इसमें देखा जाता है, जिसको कि हम रिवर के संदर्भ में देखेंगे। तो इस तरह से कॉर्डिलरा जो माउंटेन सिस्टम है, कॉर्डिलरा जिसमें कि अनेक सेवरल नंबर ऑफ माउंटेन रेंजेज है जिसका विस्तार अलास्का से लेकर के, जिसमें अलास्का और एल्यूसियन रेंज से लेकर के अप टू मेक्सिको, जहां पर कि आप सियरा माद्रे ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल देखते हैं, यहां तक देखने को मिलता है। और इट आल्सो लिंक्ड विद द इंडीज, जिसका संबंध इंडीज से होता है। तो इस तरह से हम स्वरूप यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर कॉर्डिलरा को देखते हैं, इसको हम कॉर्डिलरा कहते हैं। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि हमारा सेंट्रल लोलैंड एरिया क्या है। तो सेंट्रल लोलैंड एरिया जो देख रहे हैं, दिस एरिया लाइज बिटवीन कॉर्डिलरा एंड ईस्टर्न हाईलैंड्स। यह जो क्षेत्र है यह किसके बीच में है, कॉर्डिलरा और ईस्टर्न हाईलैंड्स। ईस्टर्न हाईलैंड्स को अपलेशियन माउंटेन सिस्टम भी कहते हैं। ये पूरा बेसिन क्षेत्र है, दिस इज फर्टाइल बेसिन है जिसमें मिसिसिपी और मिसौरी रिवर का क्या है, फ्लोइंग रीजन्स है। ये फर्टाइल ड्राइनेस जो कि सेवरल जिसके इंपॉर्टेंस है, जहां पर कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर जिस प्रकार की क्लाइमेट पाई जाती है व्हीट कल्टीवेशन के लिए यह इंपॉर्टेंट माना जाता है। गौर करें, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज जो रिवर्स है, ये कहा जाता है कि यहाँ जो रिवर बहने वाली है मिसिसिपी मिसौरी, जो कि ये 25 स्टेट से होकर के गुजरती है और एक गल्फ ऑफ मेक्सिको में गिरती है। वो बहुत बड़ा वाटर शेड का निर्माण होता है। गौर करिए, इस तरह से ये सेंट्रल लोलैंड एरिया है। सेंट्रल लोलैंड एरिया एक बहुत फर्टाइल है और सेंट्रल लोलैंड एरिया से सटा हुआ ईस्टर्न हाईलैंड्स है। तो एक तीसरा पार्ट जो ईस्टर्न हाईलैंड्स है, जिसका कि हम नॉर्थ में लॉरेंसियन विस्तार के रूप में देखते हैं और साउथ में फ्लोरिडा तक फैला हुआ है, ये अपलेशियन माउंटेन सिस्टम है। यह ओल्ड माउंटेन सिस्टम है जो कि माउंटेन सिस्टम का निर्माण 4 पीरियड में हुआ है कि जिसको हम समझ सकते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा, फिर कैलिडोनियन एरा, हर्सिनियन एरा और अल्पाइन एरा, जिसको कि टर्शियरी पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो गौर करें, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं अपलेशियन को एक कैलिडोनियन पीरियड में बन गया था, तो ये ओल्ड है, वॉल्केनिक है। और अगर इसकी तुलना हम कॉर्डिलरा से करें तो ये टर्शियरी पीरियड का है। ये ड्यू टू द प्लेट कोलिजन के कारण इसका निर्माण हुआ है, निरंतर स्थितियां बनी हुई है। इस तरह से हम देखें तो हम कॉर्डिलरा, सेंट्रल लोलैंड और ईस्टर्न हाईलैंड्स को देखते हैं। इनके नॉर्थ में हम क्या देखते हैं कि इनके नॉर्थ में हम बहुत बड़ा कनाडियन शिल्ड देखते हैं। आप देख रहे हैं कि एक कनाडियन शिल्ड है और एक कनाडियन शिल्ड है जो कि आइस एज में क्या था कि इस शिल्ड पर आइस के जमाव के चलते, फ्रोजन कंडीशन होने के चलते जैसे ही मेल्ट होना शुरू हुआ, तो गौर करिए इसके चलते क्या हुआ कि यहाँ पर इरोजन हुआ और इरोजन के चलते अलग अलग रिल्स और गड्ढे बने, जिसके चलते सेवरल लेक्स वेयर फॉर्म्ड, अनेकों झील का निर्माण हुआ।
अनेकों झील का निर्माण हुआ, जो कि इस झील से निकलने वाली नदियां जो हडसन बे में गिरती है। ये हडसन बे वर्ल्ड का सबसे बड़ी खाड़ी है। और ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है, तो गौर करें, एक कनाडियन शील्ड है, जो एक कनाडियन शील्ड यूरेनियम के निक्षेप के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कनाडा में इसका अधिकांश भाग है और इसी कनाडियन शील्ड का 5 ग्रेटेस्ट लेक है, जो कि आप क्या देखते हैं, सुपीरियर के रूप में देखते हैं, मिशिगन के रूप में देखते हैं, हुरन के रूप में देखते हैं, ईरी के रूप में देखते हैं, ओंटारियो के रूप में देखते हैं। यही 5 ग्रेटेस्ट लेक जो यूएसए और कनाडा के बीच में विभाजक है, या इसको विभाजन करने वाला 49 डिग्री लैटिट्यूड है, जो कि ये विभाजन करता है। तो इस तरह से ये नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल फीचर्स है। नॉर्थ अमेरिका के कनाडियन शील्ड के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन का ही भाग ब्यूफोर्ट सी है, अनेक छोटे छोटे सीज और बेस भी हैं, और यहाँ पर आइसबर्ग भी पाए जाते हैं। तो गौर करिए, अगर हम इसको देखें तो ये नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में जो फ्लोइंग करेंट्स है, ये कौन है, लेब्राडोर करंट है। जो लेब्राडोर करंट कहां से चलती है, बैफिन से उत्पन्न होती है और लेब्राडोर सी से होते हुए कहां तक चलती है, न्यूफाउंडलैंड तक चलती है। अगर हम वेस्टर्न पार्ट में देखें तो वेस्टर्न पार्ट में 2 करंट देखा जाता है, चूंकि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जब वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के पास बाइफरकेट होती है, तो एक पार्ट अलास्का की खाड़ी में गल्फ ऑफ अलास्का तक जाता है और दूसरा पार्ट गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया तक आ जाता है। तो गौर करिए, जो वेस्टर्न अमेरिका है वो 2 करंट, एक नॉर्थ और एक साउथ से जुड़ा हुआ है, और ईस्टर्न साइड में है, यहाँ पर नॉर्थ से आने वाली लेब्राडोर करंट है और साउथ से आने वाली ईस्टर्न साइड ऑफ अमेरिका में कौन है, तो ये गल्फ स्ट्रीम है, दोनों न्यूफाउंडलैंड के पास मिलती है। तो यहीं से एक करंट का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो इस तरह से नॉर्थ अमेरिका का जो फीचर्स है हम अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद में हम लोग रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका पर आएंगे और इसकी चर्चा करते हैं, रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। धन्यवाद मित्रों।